भाई मरियम नवाज ने आटा भी नहीं दिता रोज़े विच। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ अवाम ने नए बजट से ये तवक्को की थी कि शायद बिजली सस्ती होगी, शायद गैस सस्ती होगी और अवाम की पहुंच में रहेगी। लेकिन नाज़रीन, नए बजट में जब बिजली महंगी की गई घरेलू सार्फिन के लिए, तो ये चीज़ सामने आई कि कम अज़ कम बजट अवाम दोस्त नहीं था। बजट को अगर अवाम दुश्मन बजट कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। नाज़रीन, ये भी देखने को मिला कि जो सनतकार हैं उनके लिए बिजली सस्ती कर दी गई, लेकिन जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जो दिन रात पसीने में शराबूर होने के बाद 500 रुपया या 1000 रुपया कमाता है, उसके लिए बिजली महंगी कर दी गई। वो बंदा जो 10,000 रुपया महीने का कमाता है, माहवार लेता है, वो कैसे 20,000 रुपया या 25,000 रुपया बिल देगा। नाज़रीन, आज हम अवाम से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि इस बजट में जो हुकूमत ने बिजली महंगी की, ये अवाम दोस्त पॉलिसी थी, जबकि उन लोगों के तो ये दावे थे कि हम लोग 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे आवाम को, लेकिन 200 यूनिट से ऊपर तो 8,000 से जायद बिल देना पड़ रहा है अब आम आवाम को। क्या ये आवाम के खातिर में है? क्या ये आवाम को सोच के रखा गया है? आइए चलते हैं, आवाम से जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। सर, 300 यूनिट बिजली के फ्री मिलने थे, आप फ्री की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो इतना के आगे हाथ जोड़ते हैं तो खुदारा हमारी जान छोड़ दो। ये छोटी सी दुकान है, इसका देख लें, ये एक बल्ब ये उस पर लगा हुआ है और इसका 3500-4000 रुपये बिल आ रहा है खाली एक बल्ब का। ये जो है सोलर पे लगा हुआ है, मगरिब के बाद इसको चलाते हैं। अच्छा, ये सोलर पे लगा हुआ है, फिर भी 4000 बिल आ रहा है। 3500-4000 रुपये बिल है। ठीक हो गया। तो सर वो फिर 300 यूनिट किधर गए? वो जो 300 वो तो ये खुद ही खा रहे हैं, ये अपने जितने अजीज रिश्तेदार हैं इनको फ्री दे रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे आप हुकूमत? बस यही कहेंगे कि खुदारा हमारी जान छोड़ दो। ये देखो हमारे जुड़े हाथ, हमें माफ़ कर दो। तो सर घर में कितना बिल आता है? घर बा खुदा एक कूलर है, ठीक है, और इस टाइम 35,000 रुपया बिल है। 35,000 रुपया बिल है? 35,000 रुपया बिल है घर का। एक में कूलर तो पंखे जितनी, 2 पंखों जितनी बिजली खाता है। पंखा बंद होता है तो कूलर तो 2 पंखों जितनी बिजली खाता है। इतना कितनी खा 35,000 रुपया। यहाँ मैं बैठा रहूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं 35,000 कमा रहा हूँ इधर से। मैं अल्फन उठाता हूँ कि मैं 35,000 साफ़ ही नहीं बचता मुझे, जबकि ये लात ख़राब हो रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी कोई वादे दावे सब झूठे हैं, चोर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बिजली का बिल आता है? बिजली का बिल तो बिल्कुल आता है। वो कौन सा घर है जिसका नहीं आता? ज़्यादा आता है, थोड़ा आता है? इस टाइम तो इतना आता है कि समझ से भी बाहर है। समझ से भी बाहर जा रहा है। तो सर वो 300 यूनिट की तलाश कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली निकले हैं कि 300 यूनिट आवाम को मिलने थे फ्री के इस हुकूमत में ना, तो वो आपको मिले हैं? कोई नहीं मिले। 300 यूनिट तो दूर, 223 यूनिट मेरे आए हैं और बिल 11,000 रुपये का। 11,000 रुपया? कितने पे? एक कमरा 11,000 रुपये। 200 कितने यूनिट आए? 223 यूनिट है। 223 यूनिट पे 11,000 रुपया? 11,000 का बिल है। तो फिर आपने दिया कैसे है? अदा तो कैसे क्या किया? करें जी, रिक्शा चला चला के कुछ समझ नहीं लग रहा है। देना तो है, अगर ना दे तो बचे हैं, और गर्मी इतनी है समझ से बाहर है। ठीक हो गया जी, ठीक हो। सर कारोबार चला रहे हैं माशाल्लाह से, कितना एक बिल आ जाता है आपका? मैं इधर सेल्समैन हूँ, मेरी ज़ात तक पूछो, दुकान का तो छोड़ो, मेरी ज़ात तक पूछो। 35,000 रुपये तनख्वाह ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये जी। चोरों की हुकूमत है, ये जो पाकिस्तान को खा रहे हैं। 35,000 रुपया लेके मैं अपने घर का बिल दिखा सकता हूँ। 15,800 रुपया मैंने बिल दिया है बिजली का। 15,800? पिछले महीने 12,600 रुपया मैंने दिया है। इन ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, ये इस मुल्क को खाने आए हुए हैं। इन्होंने इस मुल्क में अवाम की खिदमत नहीं करनी, इन्होंने लोगों को लूटना है। इतने 201 यूनिट अगर ऊपर हो जाए ना, इन ने 5,000 रुपये, ये फार्मूला जिस ने निकाला है उसको इतनी हया नहीं है कि ये लोग किस तरह पूरा करेंगे। तो सर ये तो कहकर ये आए थे कि 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। ये बड़ी ये जो बैठा हुआ है ना, इसने अब छोड़ दिया इस मुल्क के लिए, ये को खाएंगे। ठीक है। कौन सी फ्री यूनिट? सर थोड़ी कम मैं ये चाहता हूँ कि आपका इंटरव्यू हम चलाएं, ठीक है? तो थोड़ी कम, हमें आपके जज्बात भी पता है, ठीक है, कि थोड़ी, हाँ जी, थोड़ी पार्लिमानी जुबान, हमें पता है आपके दिल से क्या निकलने लगा। बिल्कुल चलाओ, ठीक है। मैं मौत से नहीं डरता, मैं वक्त गुजार मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना पार्लिमानी हो जाए ताकि आवाम भी सुने ना कि आप किससे गुजर रहे हैं।
तो मुझे ये बताएं सर, 300 यूनिट जो है वो तो मिलना था, आपको नहीं मिला, आपने एक तरफ 15,000 बिल दी है, 15,800 रुपये बिल दी है। शॉप का कितना आ जाता है? शॉप का बिल आ जाता है 11-12 हज़ार रुपया पक्का। हमारे 2 मीटर लगे हुए हैं, अच्छा महीने का ये समझो कि 25-27 हज़ार रुपया हमने हर हालत में निकालना है। अच्छा। और कारोबार ये देख लो कि फारग बैठे हुए हैं, कोई कारोबार नहीं है। कारोबार इसी वजह से नहीं है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, गरीब लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये जो इनके जो दावे थे, यानी ये लोग सब तो झूठे इन्होंने हैं जी, सब झूठे हैं। दावे तो बड़े पक्के मुंह से किए थे कि हम लोगों ने दूध की नदियां भी बहानी हैं, हम लोगों ने IMF के साथ मिलके पाकिस्तान को किसी डगर पे चलाना है, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों के बिजली के बिल भी कम होंगे, गैस के बिल भी कुछ कम भी होंगे, नहीं, ये पेट्रोल सब भी झूठ सस्ता है। कर रहे हैं। इस मुल्क को किस डगर पे चलाना है? इन्होंने सबसे पहले पता है क्या, हमारे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी कर्जदार हैं जी, कर्जा पे पैदा हो रहे हैं। खुदा के बंदो, इस मुल्क में से अगर देखो 50 मिलियन अगर मिलेगा कर्जा, सबसे पहले 20 मिलियन तो इनके अकाउंट में जाएगा, बकाया जो कर्जे की सूरत में वो पहले ही काट लेंगे। कौन सा इन्होंने कैश देना नहीं हो कोई। इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करना है। इन्होंने बस एक ठेका लिया हुआ है, एक पार्टी आएगी दूसरी आएगी, पहले हम खा के पैदा करेंगे, दूसरा जो है ना वो पैसे जमा करेगा, बस यही काम है। ठीक, कोई ऐसा नहीं आएगा जो इस मुल्क के लिए क्या जो है ना- कहना चाहते हैं इस हुकूमत को? मैं कहता हूँ जी, अल्लाह ताला इनका बेड़ा गर्क करे। बेशक कोई भी है, ये पाकिस्तानी सब अवाम जो है ना, इनको मार के रखे, इन लोगों को छोड़े ना, इस मुल्क में से एक एक को मार के रख दो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अच्छा सर, नई जो हुकूमत आई, नया बजट आया, फिर पहले हमें ये सुनने को मिल रहा था कि 300 यूनिट फ्री मिल जाएंगे आम आवाम को, लेकिन 300 क्या 200 से ऊपर यूनिट पे आवाम को ढज लग गई है। आपको क्या लगता है, आवाम दोस्त बजट है? हम सर यही है कि बिल वगैरह जो है कम आए, ठीक है जी यूनिट वगैरह जो है कम करें, और बस सर दावे तो यही किए गए थे कि नई हुकूमत ने PDM2 बस जिसको कहते दावे हैं, सब या ही दावे मुस्लिम लीग नून कहते हैं हम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं हम, इन तमाम पार्टीज़ ने अपने इत्तेहाद के साथ, खैर वो तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो डायरेक्ट हैं, यही दावे हुए थे कि पंजाब में भी आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। बस जी दावे वगैरह ही हुए हैं, अमल तो कोई कुछ नहीं करता, ठीक है। बिल उसी तरह ही आ रहे हैं सबके, जो गरीब बंदा जो है बिल्कुल डूबा है, बिल वगैरह कहाँ से जमा कराएं, बिल इतने ज़्यादा आते हैं, सब दावे करते हैं जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सस्ताई करेंगे, बिल कम आएगा, यूनिटें कम करेंगे, सस्ती करेंगे, कोई कुछ भी नहीं कर रहा बस। अच्छा, तो बस यही कहेंगे कि हुकूमत कोई ऐसी है जो आवाम का जो है ना सोचे, बिल वगैरह कम आए, ठीक है, जो आवाम के बारे में सोचे। यहाँ पे जो भी आता है कोई सोचता नहीं आवाम के बारे में, बस जो आता है बस महंगाई करी जा रहा है, बस दावे करते हैं जी हम ये करेंगे, सस्ताई करेंगे, सब चीज़ें कम करेंगे, कोई कुछ भी नहीं करता। ठीक हो गया जी, कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को? बस हुकूमत को यही कहेंगे कि बस थोड़ी सी शर्म कर लें, तो सस्ताई वगैरह कर लें, यूनिट वगैरह बिजलियों के कम कर लें, इनके यही थोड़ी सी शर्म मेहरबानी, कर लें, थोड़ी की बहुत ज़्यादा ही कर लें ज़रा इनका, अगर इनको आए तब। अच्छा ठीक हो गया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं, अल्लाह ठीक का ठाक करम, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बिजली फिर से महंगी हो गई नए बजट में भी, और कहा यह जा रहा था कि 300 यूनिट सस्ते मिलेंगे आवाम को। सर वो 300 यूनिट्स कहाँ गए, और बिजली महंगी पे महंगी हो रही है, क्यों हो रहा है ये? सर ये तो मरीम नवाज़ को देने चाहिए ना, 300 यूनिट उन्होंने वादा किया हुआ है। जी, अगर KP अपना कश्मीर में 3 रुपये यूनिट हो सकता है तो पंजाब में भी होना चाहिए ना 3 रुपये यूनिट, और 300 यूनिट फ्री में देने चाहिए इनको। तो क्यों नहीं हो रहा ये वादे? उन्होंने किधर वादा गए किया। सर ये वादे? तो बड़े सर, दिल ये खोल के कर सियासी- रहे थे। सियासी वादे हैं इनके, चोर लुटेरे हैं, डाकू हैं सारे। ठीक है, तो सर क्या कहना चाहेंगे अभी, क्योंकि जाहिर सी बात है बिजली महंगी हो रही है, एक आम आदमी पे है ना बर्डन। जी बिल्कुल। सनतकारों के लिए, संतों के लिए बिजली सस्ती है, आम आदमी और छोटे ताजरों के लिए मुश्किल है। सर सस्ती किसी के लिए भी नहीं है, बड़ी सनतों के भी महंगाई के हिसाब से देखा जाए महंगी है बिजली, गरीब आदमी तो समझ लें वो मर गया। सर आप लोगों से तो फिर कोई कम से कम रिलीफ है ना उनको? सर हमसे किसी किस्म का उनसे उनको रिलीफ अगर है भी तो वो सारा बर्डन हम पे ही आ रहा है। ऐसा ही है, रिलीफ की बात ही आप लोगों को तो रिलीफ नहीं है नहीं ना? है। ठीक है, तो क्या अब आपको लगता है कि कोई बेहतरी होगी? ये अभी अभी है, इस गवर्नमेंट में तो नहीं लगता कि बेहतरी होगी। वो तो ये जो कह रहे नया हैं कि बजट आ रहा IMF है, की ये वजह तो- से डिमांड थी IMF की, सर ये कर रहे IMF से हैं। कर्जा लेके खा जाते हैं, आवाम को क्या मिलता है? आवाम ने पे करना खुद होता खा है। जाते हैं। हाँ तो और क्या, ठीक है, अभी कोई उम्मीद नहीं है आपको? इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं?
सर बिजली का बिल आपका ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, कैसा आ रहा है? 8 से 10 हज़ार। 8 से 10 हज़ार आ रहा है। कितना इस्तेमाल है, इस्तेमाल यूजेज जो है आपका? इस्तेमाल 190 200 यूनिट 210 यूनिट बस। 210 यूनिट पे 8 से 10 हज़ार बिल दे रहे हैं आप जी ठीक हो गया। तो सर इससे पहले जिस टाइम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आनी थी, इलेक्शंस होने थे, ठीक है, आई भी नहीं थी, तो दावे ये चल रहे थे कि 300 यूनिट तक आम आवाम को, एक आम आदमी को हम फ्री देंगे, और जो अशराफिया है यानी कि जो सनतकार हैं या अमीर अफराद हैं उन पे टैक्स लगाएंगे, उनसे टैक्स वसूली की जाएगी और उन पे बोझ डाला जाएगा। बोझ तो एक आम आदमी पे नहीं आ गया? ये सब आम आदमी पर ही आ गया, आपको भी पता है हर चीज़ का। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे? 300 यूनिट नहीं मिले जो आपको? बड़े बड़े जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको तो बिजली फ्री है, ये भी आपको पता उनकी तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं। हाँ जी, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं, 22%, 25%, वो सब कुछ बिजली भी फ्री देते हैं उनको। आवाम से निकल रहा है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इस हुकूमत को? हम क्या कह सकते हैं जी, हम गरीब आदमी हैं, हम क्या कह सकते हैं। क्या वैसे ये बात भी ठीक है नाजरीन, ये जो कह रहे हैं कि हम क्या सकते हैं, अगर इस पे गौर किया जाए तो एक आम आदमी की सुनता भी कौन है, और अगर वो आवाज़ बुलंद कर भी देता है तो आखिर हुकूमत के कानों पे जूं क्यों नहीं रेंगती? मुझे तो ये बात नहीं समझ आती कि उन लोगों ने भी अपने घर चलाने हैं, गुजारा करना है। 20-25 हज़ार बिल या 10 हज़ार 15 हज़ार जो कमाता ही महीने का 10-15 हज़ार है वो बिल में दे देगा, तो आखिर खाएगा कहाँ से? उसके बच्चे क्या खाएंगे? वो स्कूल कहाँ से जाएंगे? भूखे सो जाएंगे। फिर आखिर ये हुकूमत क्या कर रही है? और वो जो दावे किए थे 300 यूनिट तक के, वो 300 यूनिट कहाँ पे हैं? इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मजीद अवाम से जानते हैं आखिर क्या हालात है। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। सर मुझे ये बताएं कि बिजली का बिल कितना आ जाता है आपका? बिजली का बिल तो तकरीबन पहले जब आता था मिसाल 700-800 का, अभी आ जाता है 3000-3200, अभी आया है 3300 रुपये में। अभी 3300 आया है आपके लेकिन ऊपर। एक पंखा है और क्या, हमने कौन सा पंखे और एक मिसाल के पेडिस्टल फैन है और एक फैन है, बाकी तो हम इस्त्री भी इतने नहीं करते और ना कोई फ्रिज वो वगैरह। तो 3300 अच्छा, कुछ भी नहीं है, फ्रिज वगैरह नहीं है, सिर्फ एक पंखा है? पंखा। अच्छा, तो सर ये कहा जा रहा था हुकूमत की जानिब से जब आई नहीं थी इलेक्शन से पहले कि 300 यूनिट देंगे एक आम आदमी को फ्री, आपको मिले हैं? मिले तो नहीं है, लेकिन फ्यूल एडजस्टमेंट के थ्रू पे मैंने अभी 180 रुपये फ्यूल के, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बिजली का पेमेंट अलग करते हैं, ये फ्यूल का पेमेंट अलग करते हैं। वो बात वही है कि जब मैं एक यहाँ से कोई बाइक का पकड़ूँ और उसको वो बोले कि मैंने आपको फिर बधाई 200 रुपये लेने और तेल के पैसे भी आपने देने, तेल के पैसे अलग लगा लेते, फ्यूल एडजस्टमेंट और बिल अलग। ये समझ नहीं आ रहा मेरे को ये कि ये तेल के पैसे दे दें तो फिर बिजली के टैक्स और ये सारे हमारे ऊपर सब कुछ, ये समझ नहीं आ रहा कि ये हुकूमत ये क्या जुल्म कर रही है आवाम के साथ। तो क्या कर रही है सर? मुझे ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है ये क्या हो रहा है? ये पहले बस ये झूठे वादे कर रहे हैं और ये सिर्फ आवाम के जेब से पैसा इकट्ठा करके ख़जाने में डाल रहे हैं। आवाम के जेब से खजाने में डाल रहे हैं? ये डाल रहे हैं या कौन नहीं से डाल रहे? खजाने में डाल रहे हैं? ये अपने ही खजानों में, अपनी जेबों में डाल रहे हैं ना। लेकिन ये है कि हुकूमत, अगर ये तो आसान काम है ना, आप बिजली के बिलों में से सब आवाम से, गैस के बिलों में आवाम को न छोड़ के ना आप बोले कि मुल्क ने तरक्की की और हम जी जनाब महंगाई में वो करें। एक तरफ आप आटा सस्ता कर, दूसरी तरफ बिजली और गैस के मद में जो ना आवाम को न छोड़ रहे हैं, ऐसे न छोड़ रहे हैं कि वो तो सर फिर फायदा नहीं हुआ ना, ज़्यादा नहीं फ़ायदा नहीं हुआ ना। फ़ायदा कोई, मैंने आपको मिसाल दी ना कि वो मैं क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि आप जो है ना ये अवाम के साथ ये ज़ालिमाना रवैया छोड़ दें और ये जो फ्रॉड आप कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं कि हम जी अब इंशाल्लाह हुकूमत ये मुल्क को मईशत मजबूत करेंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप, और लोड शेडिंग भी बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, हमारी इतनी बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है कि आपको पता नहीं है। लेकिन ये तो शहरी इलाका है, गांव के शहर से बाहर जाएं तो आपको घंटा जो है ना बिजली है, घंटा नहीं है, और फिर भी बिल भी 3-3 घंटा नहीं है जी, 1-1 घंटा है, 3-3 घंटा नहीं है। 12 घंटे लोड शेडिंग है, 12 घंटे आपको बिजली देते, वो भी उसमें ट्रिप हो जाती है, 10 मिनट में ट्रिप हो जाती है, फिर ट्रिप हो जाती है, फिर ट्रिप हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कहना तो यही चाहते हैं लेकिन कुछ करते कुछ भी नहीं है। आवाम, गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं, ये आपस में मिले होते हैं, अपने लिए सब कुछ करते हैं और अपने जो है ना बस इनके बस क्या आपको कहेंगे, बस सब कुछ ये। बहुत शुक्रिया सर, बहुत। भाई कितना एक बिल आ जाता है आपका? पिछली दफ़ा 1200 आया, इस दफ़ा 2500 बिल आया। अच्छा, हमारी नवाज साहब ने राशन भेजा, मेरा ख्याल उसके पैसे उन्होंने काट लिए बीच में से, इस दफ़ा मुझे राशन आया है। सही अच्छा बात सर, है। ये बात आपने बड़ी
नहीं, सही खूबसूरत बात ये है, पैसे कि काटे गए हैं, ये- राशन जो ये भेजा ना उन्होंने। राशन के पैसे आपको लगता है काट लिए आपके राशन बिल के में से? कार्ड ही हैं, इतने बिल आ गए कि ना पूछे। केली बैठक में छड़ा लड़का रहता हूँ मैं। अकेले रहते हैं आप? बैठक में रहता हूँ। अच्छा, शादी नहीं हुई भी शादी आपकी? नहीं हुई, 1200 रुपये पिछले बार बिल आया, आज की 3200 रुपये बिल आ गया। अच्छा। पूछे ना मेरी वीर, और पीछे फ्रिज लगा के बैठी है, पक्का लगा के बैठी है, सुबह निकलता हूँ, रात को घर जाके एक पक्का लगा के सोता हूँ बस। अच्छा, सिर्फ एक पक्का लगा कर सोते हैं और 3200 रुपया बिल आया? बिल आया, पिछले 1200 आया है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? कहना हुकूमत को चाहूँगा जो कि 300 अल्लाह का यूनिट खौफ फ्री- करो। असी जब से नवाज शरीफ साहब हुकूमत में जाओ दौर में, जब वज़ीर आला से हम उस वक्त के नवाज शरीफ के साथ है, लेकिन हमारे ऊपर ना जुल्म करें, ना हमारे साथ कॉपरेट करें। हम तो कोई जलसा जुलूस इनका नहीं छोड़ा शुरू से। मेरे बाप साहब फोत हो चुके हैं, लेकिन नून लीग है तो मैं भी नून लीग हूँ। तो अभी जब आपका बिल आता है तो क्या सोचते हैं कि जलसा जुलूस तो मैंने नहीं छोड़ा? मैंने तो कोई अल्लाह भी? से मांगना शुरू कर दिया, इनसे मांगना, अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया, इनसे मांगना बंद कर दिया। नहीं तो इनसे पहले भी तो उम्मीद- अल्लाह से ही मांगना चाहिए लेकिन था ना, इन लोगों से क्यों इनसे मांगा? उम्मीदें छोड़ दिया हमने बिल्कुल। जी, इन जो भी हुकूमत है नहीं, आप बताएं ना, उनकी हुकूमत है कि आप तो हर जलसे जुलूस में गए हैं, हमारे साथ आपने यही नारे शुरू लगाए हो रहा हैं, है, आप यही- आगे पीछे गए हैं। यही तो हमें गुस्सा चढ़ रहा है कि हमें सिला ये मिलना है। जी। मेरी तरह सारे भाई मेरी तरह ही है ना, सारे अल्लाह की मखलूक है। लेकिन कोई जुलूस में नहीं भी गए ना, कुछ ना नारे जाए, नहीं भी लगाए। लेकिन इंसानियत तो बहुत ठीक बड़ी चीज़ है ना। ऐसा ही है, लेकिन उनको इंसानियत तो करनी चाहिए ना कि लेकिन कम से कम उनका ख्याल तो करें ना जो जलसे जुलूसों में गए भाईजान, हैं। पेट्रोल की लेवी कह रहे हैं, लेकिन वो तो वो जो उन लोगों पेट्रोल का की ख्याल लेवी कर रहे बढ़ हैं। रही है, अभी पेट्रोल फिर महंगा होने लगा, ठीक है कि हाँ जी। नहीं? ये भी बम हमारे पे गिरेगा, मैं बैकिया चला रहा हूँ, ठीक है लेकिन कि वो नहीं? सरकारी मुलाजमीन का ख्याल तो कर रहे हैं, भाईजान, उनकी तो सीधे 25-22% तनख्वाह बढ़ा दी है। वो कहते हैं कि यार उनकी नारे बढ़िया आप ना। लगाएं तो तनख्वाह उनकी बढ़ाएंगे। दस गरीबा तक ही बढ़ा है, गरीब बैठा तुम्हारे सामने, सुबह सुबह शाम तक पूछो ना, कारोबार के हालात देख रहे हैं आप, इस राजा बाजार के हालात देख रहे हैं, इतनी रौनक होती ये थी, बताएंगे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। जिनके नारे लगाए आपने, ठीक है, जिनकी रैलियों में आप गए, जुलूसों में गए, जलसों में गए, अब आपको गिला है ना उनसे? कोई किला यही है कि जो महंगाई गिला है कम वो करें, महंगाई कम कर रहे, खुदा का वास्ता है, वहाँ पे रहम कर रहे बस। हम आप भी कल भी आपके साथ है, आज भी आपके साथ है, लेकिन अवाम के ऊपर रहम कर अच्छा, रहे। इसके बाद भी आप इनके साथ हैं? इनके साथ मरियम नवाज या नवाशी को मैं नहीं छोड़ सकता, ठीक है कि नहीं? लेकिन ये कहता हूँ कि अल्लाह का खौफ करे, अल्लाह की मखलूक से डरे। सर, असल में आपकी शादी नहीं हुई? शादी इसी वजह से। शादी नहीं, शादी की बात ज़्यादा है, लेकिन ये है कि मरियम बाजी ने राशन भेजा ना, उसके पैसे मेरे से काटे जा रहे हैं बस, ये मुझे अच्छा, गुस्सा है। आपको ये गिला है कि इनको जी गिला है पंजाब हुकूमत से, खास तौर पे वजीर आला मरियम नवाज साहिबा से। ये कह रहे हैं कि मरियम बाजी ने जो मेरे लिए राशन भेजा था, ठीक है, अब उन्होंने मेरे बिल में से उसके पैसे काट लिए हैं, लेकिन अब अगले महीने का राशन भेजेंगी तभी उसके बिल के पैसे काटेंगी, वैसे काट लिए तो फिर वो उधार रह जाएगा। ऐसा ही नहीं, है? नहीं, ये बात नहीं है, वो कह रहे हॉस्पिटल में ये मिलेगा, हॉस्पिटल में वो मिलेगा, जी? कुछ भी नहीं, हॉस्पिटल में भी मिल रहा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, साफ सीधी बात है, कुछ भी नहीं सहूलत, अवाम को कोई सहूलत नहीं मिल रही। ठीक हो हम गया। सारी अवाम के साथ है, ये नहीं कि मरियम या नवाज शरीफ या जरदारी सब हमारे लिए बराबर है, सब लेकिन बराबर हैं? सब बराबर है, इमरान खान भी हमारे लिए बराबर है, लेकिन वो अवाम के लिए कुछ करे, खुदा का खौफ करें बस। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है भाईजान, बिजली का बिल आता है? जी बिल आया है भाईजान, पिछली दफ़ा आया 1400 रुपया, आपका सुनने में आ रहा है 3500 रुपया आएगा। 3500 आएगा? 3500 आएगा। तो कितने कोई पंखे वगैरह चला रहे एक हैं? पंखा है, मैं अकेला रहता हूँ, किराएदार हूँ, मोहल्ला अच्छा। ईदगाह में रहता हूँ मैं। एक पंखा है, अकेले रहते जी, हैं? अकेला कितने रहता वक्त के लिए पंखा इस्तेमाल करते हैं तकरीबन? बस रात को 11-12 बजे जाऊँगा, सुबह 10-11-12 बजे तक चलाता है पंखा। और 3500 रुपया बिल 3500 आएगा? रुपया बिल आता है। ये जुल्म है लोगों के साथ, ये जुल्म कर रहे हैं जो बिजली को कह रहे हैं, बत्तियाँ दिखाएं, लाल बत्तियाँ दिखाएं, ट्रक की बत्ती पीछे लगाया हुआ लोगों के साथ, ऐसा ही है? समझे कि यार बिजली सस्ती हो जाएगी, ये होगी, एक साइड से निकालते हैं, दूसरी साइड से डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इन्होंने कहा था आपको 300 यूनिट फ्री देंगे, मिला आपको मुफ्त का? कौन कह रहा है? मेरे पास 500 बिल पड़ा राशन है। फ्री का मिला था? कोई नहीं मिला, राशन भी नहीं नहीं मिला? मिला। कुछ भी नहीं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, कितना एक बिल आ रहा है आपका बिजली का? बिल तो मुनासिब ही है, इतना ज़्यादा नहीं। कितना तकरीबन? तकरीबन कोई 1600 रुपया, 1800 रुपया। अकेले रह रहे हैं? नहीं, फैमिली के साथ है। फैमिली के साथ रह रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, फ्रिज वगैरह? और फ्रिज नहीं है, लेकिन मुनासिब चलाते हैं, तरीके से चलाते हैं, बंद कर देते हैं। 1500-1600 रुपया आ रहा है, फिर तो बड़ा बड़ा ठीक आ रहा है। यहाँ पे किसी का इतना कम नहीं आ रहा, आपका आ रहा है? सही आ रहा है। अच्छा, सही बिल आ रहा है। सही से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत ठीक है, अभी काम कर रही है? हुकूमत इस टाइम जो मेरे हिसाब में तो हुकूमत ठीक जा रही है, कम से कम रोजगार तो है ना। रोजगार, वो जो रोजगार नहीं दुकानों था। वाले हैं वो तो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं रोजगार कोई नहीं है। रोजगार भी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन महंगाई तो होती है, वक्त के साथ साथ सारा कुछ निज़ाम होता है जी। लेकिन वो ईदों पे बाजार खाली थे, वो भी देखने को मिले हैं। बाजार भी सही है, बिल्कुल काम भी सही है। मैं खुद मजदूर आदमी हूँ,
खुद मजदूर आदमी हूँ, लेकिन मेरा काम लग रहा है। इधर भाई पहले बात काम सुने। नहीं था, हाँ। पहले काम नहीं था। इमरान खान की हुकूमत में क्या आ गया था? कोरोना आ गया, बीमारी थी। इसमें किसी की हुकूमत की कोई देखो बात जी, नहीं है, अभी का उस बताएं, टाइम- अभी उस का टाइम- जो हाल इस है। टाइम ठीक है, काम कारोबार रोजगार है, हर आदमी का कारोबार इस टाइम। अच्छा, बाकी गर्मी है, गर्मी की वजह से कोई ना करे तो एक अलग बात है। काम है, क्यों नहीं है काम? गर्मी की वजह से कोई कारोबार तो नहीं रोकता वैसे। हाँ, मुझे तो बस नहीं वो लगता। गर्मी की वजह ना करे, मैं ना करना चाहूँ तो मुझे कौन, लेकिन मैं करता हूँ, अपने बच्चों के लिए करता हूँ। ठीक है, यानी आपके बिल ठीक है, आप खुश हैं? ठीक है। ठीक है, आप खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? यार बिजली का बिल आ रहा है? बिजली का बिल तो पूछना मत यार, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कितना एक कहा जाता है? तकरीबन अभी 7,000 रुपये बिल आया। कितना? 7,000, वो भी पेशावर में, समझ गया हमारा 7,000 बिल आया। 7,000 रुपये। अच्छा ठीक है, तो क्या इस्तेमाल करते हैं, कितने पंखे हैं? बस 2 पंखे, लेटे मेटे, बस एक पानी वाला मोटर है। अच्छा, और 7,000 बिल आया है। 7,000 रुपये बिल आया। पहले तंग जो है हैं ना, आप? तंग है, बहुत तंग है ना, बहुत। बिजली नहीं है तो लाजिमी गर्मी है ना, मच्छर भी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे किधर रहते हैं? यहाँ मजदूरी के लिए आए तो लंटर तोड़ मोड़, पुराना मकान जो है ना उसका तोड़ फोड़ काम कर। अब वापस जा रहे हैं? नहीं, अभी कल आया मैं यहाँ। अच्छा, अभी कल आए 10-15 हैं। ठीक ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, खाला कैसी हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा खाला जी, बिजली का बिल कितने का आया? मेरा अभी 18,000 आया है। आप कहते हो तो मैं किराए पे घर पे रह रही हूँ और मुझे बहुत परेशानी है, मेरा खामद भी नहीं है, तो मैं लोगों के घरों में काम करके तो मैं अफोर्ड करती हूँ पैसे। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत तो कह रही थी 300 यूनिट आपको देगी। ये यूनिट मुफ्त के। करे ना साले, मेरे आगे करो ना यूनिट। हाँ हाँ, आगे कर। आटा 100 रुपए किलो, एडा महंगा आटा, ते मेरे का यूनिट करना आके। प्रोटोकॉल गड्डियां ते जांदे ने, साडे लोकां दी खून पसीने दी कमाई है। सानू- मरियम नवाज साहिबा कह रही थी- मरियम नवाज ने आटा भी नहीं दिता रोज़िਆਂ ਵਿੱਚ। 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 50 इधर साइड पे हो जाए खाला, रास्ता दें जरा। हाँ जी, 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇ ਕੇ रोज़िਆਂ 'ਚ मैं रोज़े रख के फिरदी रही हां कि आटा ਲੱਭे, नहीं ਲੱਭਿਆ। नहीं मिला कोई हाँ, आटा नहीं मिलिਆ। तो अभी ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਨਿਕਾਲਦੀ ਪਏ, 18,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਖੋ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣੀ ਆ। अच्छा, तो खाला क्या कहेंगी इस हुकूमत को? मैं हुकूमत ਨੂੰ क्या मेरी सुनते ने? बोले ना, बोलेंगी तो सुनेंगे क्या कोई। बोलूं मैं? मेरी बात मरियम सुनो। नवाज को, मरियम नवाज को कुछ बिल से पैगाम कह यूनिटां सस्तियां करन ते वोट लैन ਨੂੰ घर घर फिरदे ने आके। ठीक हो गया खाला, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत है? मैं ना भी मोहब्बत का शरबत वो भी नहीं पे वेखदा। ठीक है जी। अच्छा भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। कितना बिल आ रहा है आपका? जी, बिल तकरीबन कुछ कम 20,000 रुपया आया है जी। 20,000 रुपया? जी जी सर। तो क्या क्या इस्तेमाल कर रहे क्या हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं? पखे 3 इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 पंखे? हाँ जी। और फ्रिज तो ज़ाहिर बात है, बच्चे जनाब ठंडे पानी से बगैर रह नहीं सकते। ऐसा ही है। लेकिन इस हुकूमत ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया है। 20,000 रुपए का बिल कैसे देते हैं? बिल कैसे देते हैं भाई? मजदूरी करते हैं, यहाँ रात को 2 बजे जाता हूँ दुकान पे से जी। बच्चा भी मजदूरी करता है। कारोबार किस चीज़ का है आपका? ये फूलों का कारोबार करता हूँ। फूलों का कारोबार हाँ, करते मजदूरी हैं। करते हैं क्या जो- कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से? अभी हुकूमतें हम क्या जी, जिसमें जो भी वादे आते किए थे हैं 300 यूनिट सब आपको फ्री देने के। सर एक यूनिट नहीं दे रहे, सब झूठ है। सब ट्रक की बत्ती पीछे लगाए हुए हैं। मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह 62 साल उम्र होगी, मेरे पोतरे तक है अल्हम्दुलिल्लाह, माल अल्लाह का है, समझ गए। लेकिन मैं इस उम्र में भी मजदूरी कर रहा हूँ, जबकि मेरा काम इस टाइम मस्जिद में होना चाहिए या घर में होना चाहिए। हाँ जी, आखिरी वक्त लेकिन अल्लाह का करम है, मालिक का बहुत आसान है, अल्लाह का बहुत करम है। अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती दी है, तो कल का मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन जो भी हुकूमत आती है ऐसे ही कहती रहती है ठीक है, जी। झूठे आटा वादे हैं। सस्ता, आटा 1800 रुपया सस्ता कर दिया। राशन किसका नहीं मिला आपको? भाई राशन को गोली मारो, अल्लाह ना ही दिलाए वो ऐसा राशन जहाँ अच्छा। जनाबेला माएँ बहनें बच्चियाँ मर रहे हैं। ऐसे राशन को क्या करेंगे? मरना तो बारात है। यानी खाला ठीक कह रही हैं कि कोई नहीं मिला? 100% ठीक कह रही है। हाँ जी, 100% ठीक कह रही है, 99% नहीं कह रहे, 100% ठीक कह रहे हैं। सरासर ज्यादती कर रहे हैं कोई भी हुकूमत है। ये नहीं कि ये है, ये तो इमरान खान अच्छा था, जरदारी अच्छा था, नवाज शरीफ अच्छा था, शहबाज शरीफ अच्छा था, कोई भी नहीं अच्छा। तो फिर खाला हल समझ क्या गए है? ना? हल क्या है? सब अपने फौरन आ जाना, अपने अपने घरों ना जाना। बाहर जा रहे हैं, इंग्लैंड अमेरिका जापान जा रहे हैं, बच्चे उनके जा रहे हैं जनाबेला, 2-2 करोड़ रुपया दे रहे हैं पढ़ाई का। हाँ जी, प्रोटोकॉल इनका चाचू ऐसा हल जा क्या रहा है? हल क्या है? हाल क्या है भाई जी? कम से कम जनाबेला कोई 40-50 करोड़ की गाड़ियां जा रही हैं, तो हमारे हाल ये है कि अपने अखराजात कम कमाई है करें, ना। अवाम- हाँ जी, अवाम एक को रिलीफ SHO दें। है जनाबेला, उसके पास 50 मुलाजम है। हाँ जी, 10 उसके खनसामे हैं, 20 उसके ड्राइवर हैं। इधर गौर करें ना। है जी, ये बड़ो बड़ो प्लाजो वाले से इनसे ले ना टैक्स क्यों नहीं लेते? ठीक। है जी,
ठीक हो गया चाचू। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। सर बिजली इस्तेमाल करते हैं घर में? डेफिनेटली करते हैं। तो कितना एक बिल आ जाता है? बिल ना पूछें जी, कितना? सब आजकल तो हैंड टू माउथ है और कर्जा लेके बिल पे करना पड़ता है। कितना तकरीबन आ जाता है कि आपको कर्जा लेना पड़ गया? तकरीबन 10,000 15,000 बिल आ रहा है एक घर का। अच्छा, आपके घर का 10 से 15,000 बिल आ रहा और है? हम अफराद हैं, 4 अफराद हैं टोटल 4 अफराद हैं। तो फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस क्या करें, मजबूरी है। बिल पे ना करे तो मीटर वाले आ जाते हैं, वो काटना तो शुरू क्या कर क्या देते हैं। है? आप पंखे इस्तेमाल कर रही हैं, फ्रिज है? नहीं, फ्रिज भी नहीं है, एक खाली मोटर है, पंखा और एयर कूलर है, फ्रिज बस, भी नहीं है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। यूं ही 200 से यूनिट ऊपर होता है तो ये डबल से ट्रिपल कर देते हैं। ये अपने मफादात के लिए आवाम को लूट रहे हैं, कर रहे 300 हैं। यूनिट की बात की गई थी हुकूमत की जानिब से कि 300 यूनिट आम आदमी को फ्री देंगे, और नहीं मरियम सर, नवाज साहिबा ने ये दावा किया था। और सर 100 यूनिट भी दे दें तो गरीब तो दोबारा 50 भी दे दें, अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। हाँ जी, 50 लेकिन भी दे ऐसा दें, नहीं है। खुश हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, सिर्फ वादे हैं और वादे ही होते हैं। वो वादे क्या जो वफा हो जाए? वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए? तो वादा तो वफा नहीं होता। नहीं होता है, इसीलिए है। आवाम पिस रही है। ठीक है ना, आम आवाम पिस रही है ना। ठीक है। उनको क्या है, उनको तो एसी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, सब कुछ है। आवाम गरीब है, फ्रूट खरीदने की शक्कत नहीं है। फ्रूट तो वही खरीदेगा ना जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे। ठीक है। अब सब्जी, घी, चीनी यही पूरा नहीं होता, बिजली का गैस का बिल नहीं पूरा हो रहा, तो फ्रूट कहाँ से खरीदेंगे? ऐसा ही है। जो फ्रूट बेचने वाले वो किधर जाएंगे बेचारे? फिर ऐसे ही है, डकैती चोरी कहाँ से बढ़ती है? यहीं से बढ़ती है। फिर बंदा अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ तो दाएं बाएं से करता है, हराम हलाल सब एक कर देता है, क्योंकि जीना है। क्या कहना लेकिन ये चाहेंगे गलत है। हुकूमत को? हुकूमत को यही कहना चाहेंगे कि कुछ अवाम पे रहम करें, अपने वादों का पास रखें। अगर किया है ना वादे तो उनको पूरा करें। ठीक है। वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये बताएं, बिजली का बिल कितना का आ जाता है? पिछले महीने हमारा घर का है जी 2,000 रुपया। अच्छा जी। इस आया 11,000 आया। 11,000? 11,000 आया जी। 2,000 से 11 अचानक जी से यार। कैसे? ये बस क्या करें जी, बस ये भेज देते हैं जी। अब क्या करें, इतनी परेशानी है कि घर के खर्चे पूरे नहीं, बिल कहाँ से जमा करें? तो सर क्या इस्तेमाल करेंगे? एसी वगैरह लगाए ना हुए जी, हैं कोई आपने? ना एसी है, कोई चीज़ नहीं है। बेशक जाके घर देखते 2 पंखे लगे हैं और लाइट, बस 2 सादे पंखे और लाइट। लाइट है बस। और उसका बिल जो है वो 11,000 रुपये एक महीने का, 11,000 रुपये बिल आया। अच्छा, तो हुकूमत तो कह रही थी 300 यूनिट जो है हम लोग मरियम तो नवाज साहिबा देना कह चाहिए। रही थी। ये बिल्कुल बकवास कर रहे हैं जी। इनको अपनी बात पे कायम रहना चाहिए ना, बिलावल को इसको भी। अवाम का कुछ सोचे ना, ये क्यों नहीं अवाम का सोचते? क्यों नहीं कायम है? ये क्या बातें हैं? यही है ना कि इनको चाहिए ना अपना 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 ना भरे ना, क्योंकि गरीब अवाम का भी सोचे ना। जो उन्होंने बातें की उनको पूरा करें ना। वोट लेने के ये हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, करते कुछ नहीं है। वोट लेके भूल जाते हैं कि यार हमने जो वादा किया था वो पूरा करना है। कारोबार के क्या हालात हैं सर? कारोबार भी इस तरह की, कारोबार भी बिल्कुल ठंडा हो गया। इतनी गर्मी पड़ रही है और महंगाई इतनी हो गई, तो क्या करें? हमारा ये काम ऐसा है ना कि ये किस्म फालतू में जाता है। को दूल्हे को हाथ डाल दें तभी शादी हो, ना डालें तभी हो जाती है। ऐसा ही है। और अब तो दूल्हे डाल भी नहीं रहे यार। वही ना, महंगाई इतनी ये है, बहुत हाथ डाल के क्या महंगाई करना होगी, है? इतने परेशान हैं। दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस मुल्क को ऐसा हुक्मरान दे कि जो गरीब आम का सोचे, अपना ना सोचे। अच्छा सर, एक तरफ तो हुकूमत कहती है कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता वजीर आजम साहब का कि जिस दिन वो गरीब आवाम के लिए ना सोचें, एक आम आदमी के लिए ना सोचें। हमारे लिए तो कुछ नहीं सोचा, पिंडी में तो कुछ भी नहीं हो रहा। पिंडी में तो कुछ भी नहीं हो रहा। आपको तो बिजली गैस सस्ती चाहिए ना, चाहिए ना, नेसेसिटीज हमें चाहिए। राशन सस्ता चाहिए, बिजली सस्ती चाहिए, गैस वो सस्ती कह रहे थे चाहिए। कि हम लोगों ने आटा सस्ता किया है, हम लोगों ने वो राशन दी है। राशन एक मिला आटा है? सस्ता उससे क्या फर्क पड़ता है जी? आटा सस्ता मिला है? एक मकसद है, ये बिजली सस्ती होनी चाहिए ना, गैस सस्ती होनी चाहिए, जो रोजमर्रा का हमारे काम है, इस्तेमाल की चीजें, इस्तेमाल की चीजें नहीं से होना चाहिए ना। ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है। कितना बड़ी एक बिजली का बिल आ जाता है जी? सर तकरीबन 10,000 8,000 आ रहा था। इस मरतबा हमारा 36,000 बिल आया है। 36,000 बिल आया है? तो क्या किया सर? 36,000 कैसे आया? 36,000 भजन हमने जमा करो किया क्या, बस पंखा चल रहा है और लाइट है, और क्या हमने करना है? एसी अभी तक नहीं लगाए हमने। फ्रिज है? फ्रिज है, पंखा है और लाइट है। एसी नहीं है? एसी नहीं है। कूलर कोई? कूलर है एक। कूलर है, वो चलता है, एक कूलर वो चलता है। 36,000 फिर भी बहुत ज्यादा है जी। ना भजन बिल 200 यूनिट का बिल 5,000 आया है। 200 यूनिट का बिल आया तकरीबन 5,000। अच्छा। 300 यूनिट का आया 16,332 रुपये बिल। 300 यूनिट का 16,000 332 रुपये।
अच्छा, और 300 यूनिट तो ये फ्री देने लगे थे। बस ये पर इनको अमल दरामद ये तो करना कह रहे चाहिए थे कि ना। हम फ्री देंगे। ये तो इलेक्शन में कह रहे थे फ्री देंगे। तो सर फिर कैसे ये जमा कराते हैं आप? ये सर, 36,000 तो बहुत ज्यादा बिल है सिर्फ पंखे के लिए। बहुत हमारे लिए नहीं, हर बंदे के लिए बहुत मुश्किल या तो फिर आप एसी चला रहे हो ना, या कोई एक्स्ट्रा आप फैसिलिटी ले रहे हो। एसी सावन भादों में चलते हैं, अभी एसी का कुछ है ही नहीं है। और एसी चलाने की पावर किधर? अगर एसी चलाएंगे तो फिर 1.25 लाख आएगा बिल। 1.25 लाख क्या जी, 2 लाख से ऊपर जाएंगे। कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, रेशो कम से कम रेशो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन्हें चाहिए कि रिलीफ दें आवाम को ना, अपनी कुर्बानी दें, अपने पेट पे पत्थर बांधें और आवाम को रिलीफ दें। कारोबार के क्या हालात हैं आजकल? कारोबार तो देखें, हालात महंगाई, कारोबार नहीं होगा तो बिल कहाँ से? महंगाई की वजह से कारोबार का रेशो बहुत कम हो गई है भाई। कुव्वत खरीदारी ख़त्म हो गई है ना। ऐसा ही है। कुव्वत खरीदारी नहीं होगी तो कारोबार क्या होगा? जिसकी जो चीज़ एक मिसाल है 2,000 रुपये दर्जन थी, अब वो 4,000 रुपये दर्जन हो गई है। तो किधर से कुव्वत खरीदारी होगी आवाम की? तो लिहाजा इनको कोई अमल दरामद करना चाहिए, आवाम को रिलीफ दें, बेहतर से बेहतर रिलीफ दें। अगर आटा सस्ता होगा तो रोटी भी सस्ती होनी चाहिए ना। रोटी 16 रुपये की कह रहे थे, नान जो वो वही कीमतें हैं। तंदूर वालों के पास जाएं। अब गर्मियों में देखें ना, गैस का बिल जो है 9,000 रुपये आया है। ऐसा ही है। इस गर्मी में कौन गैस आ भी नहीं रही है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि गैस की क्यों लोड शेडिंग है? गर्मी में कौन इस्तेमाल कर रहा है जी? कौन से किसी ने हीटर लगाया? अभी गर्मी में भी लोड शेडिंग हो रही है गैस। 9:30 के बाद महल्ले से गैस गायब है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सही सोचना चाहिए। ठीक कह रहे हैं। बिजली का बिल कितना आ रहा है आपका? मेरा तो वैसे इस दफ़ा है जी 10,000, लेकिन हम सिर्फ 2, हाँ जी 2 बंदे सिर्फ 2 बंदे। हाँ जी 2,000 2,500 आता था, ये फर्स्ट टाइम आया 10,000 रुपये। तो फिर कैसे दिया? ठीक है जी, अभी जब देंगे तो पता चलेगा कि क्या करना है। अच्छा, अभी तक आपने अदा नहीं किया? सिर्फ 2 बंदे हैं घर के, मियाँ बीवी। ठीक है, तो आप एसी लगाते हैं आप? एसी कहाँ से आया जी? कोई कूलर लगाते हैं? कुछ नहीं, अभी फ़िलहाल इसी वजह से नहीं स्टार्ट किया है कि यार अभी ये हाल है, ये लगाएंगे तो फिर क्या हाल होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक यही हिसाब है कि गैस का है, वो मतलब बहुत मुश्किल क्या हालात कहना चाहेंगे सर? ये जो अभी हुकूमत है, ये इन्होंने बड़े वादे दावे किए थे, 300 यूनिट फ्री दे देंगे, एक आम आदमी को रिलीफ दिया जाएगा, उसका ख्याल किया जाएगा। वादे तो उसी को रहे हैं। वादे होते ही इसलिए कि ना पूरे किए जाएं। वो वादे क्या जो वफा हो गया। ठीक है ना? तो बाकी ये है कि अब हम लोग भी बहुत सहल हो गए हैं। तो सर सच्ची बात है, बस हो गई है। बस हो गई है। ठीक है, तो बस जब हो जाती है फिर क्या होता है? फिर यही है कि एक ही दफ़ा ही बंदा का होता है कि नेवर एंड नथिंग। ठीक है ना? सर क्या होगा, हालात किस तरफ जाएंगे? क्योंकि देखिए ना, आप ताजरों को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखे भजन सही होने चाहिए ना, कि इतने इतने बुलंद दावे जी, मामला जी हम ये करेंगे वो करेंगे। हम तो कहते हैं कुछ भी ना करें, सिर्फ रिलीफ दें आवाम। आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ अफसरशाही को ट्रैक पे ले ट्रैक पे ले हैं। लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं है भजन, कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वो सब अच्छे वाली बात है, बस इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना। ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, बस ये बात ठीक है। ठीक हो गया सर, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। क्या हाल है गर्मी में? सर ये मेरा अपना हाल यही है। अब ये पंखा पड़ा है, पंखा बंद पड़ा हुआ है, हम नहीं लगा रहे। बिजली के बिल के डर से नहीं लगा रहे कि क्या करेंगे, बिल कहाँ से देंगे? पंखा तक नहीं लगा रहे। ये आपकी कमीज बता रही है पसीने से। हम कह रहे हैं जो बचत हो जाए बेहतर है। ठीक हो गया सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? खैरियत से? शुक्र है। सर बिजली के बिल आ रहे हैं? बिजली का बिल बहुत ज़्यादा। कितना एक आया? हमारा बिल जो तकरीबन 400-500 आता था, आज की 3200 रुपये आया है। अकेले रहते हैं? बस एक बच्चा, एक बीवी और एक मैं, 3। एक बच्चा, बीवी और एक आप रहते हैं। क्या क्या है? कोई फ्रिज, टीवी, कुछ? पंखा और बस। पंखा और लाइट? पंखा और लाइट। और उसका 32? उसकी भी बचत करते हैं, उसको भी कम से कम जलाते हैं कि यार ये बिल और न किधर ज़्यादा आ जाए, हम किधर से देंगे। मैं रक्षा चलाता हूँ। अच्छा, तो फिर रक्षा से कितने कमा लेते हैं सर? बिल पहले गैस के आ रहे थे, अब बिजली के आ रहे हैं। गैस रात को बंद हो जाती है, गैस की लोड शेडिंग चल रही है। गैस किधर लेकर जा रहे हैं? गर्मी में गैस इस गर्मी में रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक बंद होती है। अब जो मैं रक्षा चला के रात को 11 बजे जाके रोटी किधर से खाऊंगा? ऐसा ही है, ऐसा ही तो है ही नहीं, घर में गैस ही नहीं तो रोटी। फिर 300 किलो 350 रुपये की किलो सिलेंडर में गैस डाल के रोटी बनाऊंगा। बस परेशानी घूमते वक्त को हुकूमत के वक्त को उनको अल्लाह हिदायत दे कि हमारा ख्याल करे गरीब लोगों का। बस सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्स आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? सर जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं सर जी। सिर्फ मेरा भाई है, कल मैं उसकी तरफ गया हूँ तो तकरीबन वो सिर्फ 2 पंखे हैं
और एक लाइट है। अच्छा जी। उनका कम से कम बिल आता था तकरीबन 3,3500 रुपया, कल उसका बिल आया 9,500 रुपया। अच्छा जी सर, वो गरीब आदमी है। मैं बल्कि ख़ुद इधर इस्लामी स्टिकर लगाता हूँ ना, तो हम बिल की अदायगी की वजह से, डर की वजह से हम पंखे भी नहीं लगाते, इस तरीके से कि बिल तकरीबन 12,000 15,000 रुपया बिल आ रहा है। तो कारोबार के ये हालात हैं कि कारोबार है ही नहीं है, और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि कोई समझ ही नहीं है। वो तो चलो अल्लाह ताला की तरफ से है। हुकूमती वक्त को ये कहना चाहेंगे कि ये अल्लाह करे, ये ताजर लोग वो कर रहे हैं, मुल्क गिर हड़ताल कर रहे हैं, अल्लाह करे उसकी वजह से ये कामयाब अल्लाह हो करे जाए, इनके सर पे कोई जूं रिंग जाए। तो बकाया अल्लाह करे कि इनको चाहिए कि गरीबों का ये ख्याल करें ना। पेट्रोल देखें, पेट्रोल 10-15 रुपये 20 रुपये कम कर देते हैं, उधर से वो भी बिजली होने जा रहा है। हाँ जी, वो भी बिलों में पूरा कर लेते हैं ना, उधर से 10 रुपये या 15 रुपये या 20 रुपये रिलीफ देते हैं आवाम को, और उधर से देखें आप 190 तक कुछ और प्राइस है, और 200 यूँ ही एक यूनिट ऊपर होता है, तो वो 8,000 9,000 10,000 रुपये पे चला जाता है। ठीक हो गया सर। तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और गरीबों का सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा सोचें सर जी, गरीबों। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं सर? सर हम तो मर्दान से आए। मर्दान से आए हैं सर? ठीक है, और इधर ही हैं सर? मैं कल आया तो उस बिल ने हमको देखा जी, वो बिल जो है ना उसका आया 64,000 रुपये। कितना? 64,000। 64,000 और दुकान किराए पर उसके साथ काम करता है। जो देखा बिल, यकीनन मैं बाजार आ गया, पंखे बंद कर दिया कि भाई इन गरीबों का क्या कसूर है यार। 64,000 रुपया, न एसी है, सिर्फ पंखे कूलर है, वो उसके बगैर बच्चे भी मर जाते हैं ना। अच्छा। और 64, मैं खुद भी कल आया था, जो बिल मैंने देखा यकीनन मैं उठ गया। एसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कूलर है, पंखे बस सिर्फ ये वो है। दिन घर में 3 भाई रहते हैं। अच्छा। उसका जो है बहन हमारे साथ है ना, मेरा बहन ही है, क्या हुआ है? अच्छा अच्छा, ठीक। सर मैंने जो वो बिल देखा कसम से, वो मैं बंद करके बाहर आया हूँ यार। क्या करे यार, मैं मेहमान नहीं हूँ यार इसकी। मैं इस हुकूमत से यार रिक्वेस्ट करता हूँ यार, ये अवाम जो है ना, तुमने जो वादे किए 300 यूनिट के, ये आओ जी, बिलावल ने किया, ये सारे ने किया, साहिबा ने किया, सारे किया। मरियम नवाज जो है ना वो करेगा, लेकिन यार क्या करेगा यार, हुकूमत शहबाज शरीफ के पास है। हाँ, अगर कोई करेगा तो शहबाज शरीफ साहब करेगा जी, और बिलावल भी करेगा। कसम से गरीब आदमी को बहुत तकलीफ है यार। यार जो बिल के पास, रूडी के पास नहीं है, उसके पास पैसे रूडी के नहीं है, गरीब है, सारे गरीब है यार। बिल कहाँ से देंगे? बिल कहाँ से देगा जी। मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे भाई है, आप भी ये बात सबको बताओ कि भाई हुकूमत आप चलाते हैं, अगर सही अवाम का ख्याल नहीं रखते तो फिर इस्तीफा दे दे, छोड़ दें बस, तंग ना करें। देखो ये भाई ने पंखा बंद कर दिया, किस लिए बंद किया? बिजली बिल आता यार। ऐसा ही है, मैं तो ये हैरान हूँ कि सादा पंखा नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं भाई? ये कह रहे हैं, ये हमारे भाई यहाँ पे खड़े हैं, कहते हैं कि हम इस हाल में नहीं रहे कि किसी के घर मेहमान जा सकें, कि हमें ये शर्म आती है कि वो हमारे लिए पंखा लगाएंगे तो उनको इतने पैसे देने पड़ेंगे। ये तकरीबन पिछले महीने के बाद सर्दियों की बात है। अच्छा। दिन को मतलब है अंडी में पका के वो रात को भी हम इस्तेमाल करते। मैं रेड़े का काम करता हूँ, और वो इन्होंने 88,080 रुपये बिल भेजा था, जो मैंने वो कटा दी है। मालिक मकान को मैंने कहा कि यार तुम जानो और ये गैस जाने, हमारा बस के बाद नहीं, हम किराया दें। 80,000 रुपया, 80 रुपया, 88,080 रुपया इन्होंने बिल भेजा है। अभी हो गया है, पिछले महीने 1400 बिल आया था, इस महीने इन्होंने 12,500 रुपया बिल भेज दिया है। बिजली का जो एक पका और एक मतलब है मेरा 1400 के बाद। हाँ, एक पका लगता है और एक मेरा कमरे का जो है। तो फिर 12,000 कैसे देंगे जी? तो यही तो हम कह रहे हैं, ये मैं रेड़े का काम करता हूँ, वो मैं माल मतलब है पैक करके मजदूरी करता हूँ, हम दिहाड़ी लगाते हैं। दिहाड़ी हम किराया भरें या मतलब है हम इनका गैस का बिल अदा करें। अगर इनसे नहीं मतलब हुकूमत चलता है तो छोड़ दे, क्यों आवाम को जलील करता है? हम 1-1 रुपये का मुख्ताज है, पर क्या करें, भीख तो नहीं मांग सकते। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। नाज़रीन आप ये देख सकते हैं, ये भाई हैं, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मैं रेडी लगाकर खड़ा हुआ हूँ और हमारे ये हालात हैं कि हम लोग भीख भी नहीं मांग सकते, गैस का कनेक्शन हमने कटवा दिया है क्योंकि वो बिल्स इतने आ रहे हैं कि सुन के हम हैरान हो गए हैं। उसके अलावा अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली का बिल जहाँ पे 1400 आ रहा था, अचानक से 12,000 रुपये आ गया। एक वो बंदा, आप खुद सोचें, अगर आप
जो हुकूमत वक्त से हैं वो इन लोगों को सुन रहे हैं, वो ये देखें कि ये बंदा कहाँ से बिल देगा, 12,000 रुपये ये कहाँ से देगा। अभी यहाँ पे हमने जिस शॉप पे बात की भाई से, उन्होंने पंखा बंद किया हुआ है, सादा पंखा बंद किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो पसीने पसीने हैं, कमीज़ भरी हुई है पसीने से, लेकिन उन्होंने पंखा नहीं लगाया कि बिल देना पड़ेगा बिजली का। ये भाई हमारे साथ खड़े हुए ये कह रहे हैं कि मैं अपनी बहन के घर आया, ठीक है, उधर मैंने जाके जब ये हालात देखे कि उनका बिल जो है वो 64,000 रुपये आया है। जब इतने बिल्स आए हैं तो मुझे खुद शर्म आ गई। मैंने उनको कहा मैं तुम्हारे घर मेहमान नहीं रहता, अगर मैं तुम्हारे घर मेहमान रहूँगा तो तुम्हारा बिल शायद मेरी वजह से ज़्यादा हो जाए। तो नाज़रीन, ये हालात चल रहे हैं एक आम आदमी के, गरीब आदमी के, कि उसका जीना महाल हो चुका है। अब देखना चाहिए मरियम नवाज साहिबा को, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, कि उन लोगों ने जो वादे किए थे, जो दावे किए थे कि 300 यूनिट तक बिजली के फ्री देंगे। अगर 300 यूनिट नहीं दे सकते भाई 200 दे दो, 200 नहीं दे सकते 100 दे दो यार, कम से कम बिजली तो महंगी ना करो। इतना ख्याल करो कि एक आम आदमी का जीना मुश्किल नहीं महाल हो चुका है। मुश्किल यहाँ पे ये लोग मर रहे हैं, गर्मी से मर रहे हैं, ऊपर से लोड शेडिंग इतनी है कि आवाम जो है ना बिजली है फिर भी बिल दे रही है, लोड शेडिंग तो कम से कम ना हो। जहाँ पे 24 घंटे उनमें से 12 घंटे बिजली आ रही है और 20-20, 30-30 हज़ार रुपया बिल आ रहा है, तो आखिर आवाम जाए तो जाए कहाँ? कारोबार ना होने के बराबर है। तो इनको चाहिए कि आम आदमी के बारे में सोचें, जिनसे जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करें। उसके साथ साथ अफसरशाही, जिनको आपने तमाम मराद, तमाम फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, उन लोगों को चाहिए वो बाहर निकलें। आप जो फैसले करते हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन कराएं, चेक एंड बैलेंस रखें, ताकि मुल्क जो है वो किसी डगर पे चले। अगर आप ऐसे ही खोखले वादे करते रहे तो कल को इस अवाम ने आपकी तरफ मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि अब अवाम की बस हो चुकी है, क्योंकि इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये लोग खुद मुशक्कतें कर रहे हैं, चाहे इनके कारोबार जो हैं वो जितने भी बड़े हो चल ही नहीं रहे, किसी की कुव्वत खरीद ही नहीं है, कोई बाहर निकल के कुछ कर ही नहीं रहा। इसलिए आवाम की ये आपसे गुजारिश है और हमारी भी आपसे गुजारिश है कि खुदारा इन लोगों के बारे में सोचें, उस आम आदमी के बारे में सोचें जिसने आपको वोट दिया है। जब आप वोट के लिए बाहर आते हैं तो बहुत सारे दावे करते हैं। आज यहाँ पे कल को अल्लाह को भी मुंह दिखाना है और कल को जाके ये सवाल होगा कि आप लोगों को एक मुल्क दिया गया था, उसमें आवाम रहती थी, वो मस्कीन आवाम थी, वो गरीब आवाम थी और वो आपकी तरफ मुड़ के देख रही थी, तो आप क्या जवाब देंगे? नाज़रीन, ये लम्हा फिक्रिया है, आप लोग भी सोचें और उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो इन कुर्सियों में बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े दफातर में बैठे हुए हैं, जो अभी ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, कि उनकी क्या ड्यूटी बनती है, उनका क्या काम बनता है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।